नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों के आज़ादी के 18वें वर्षगांठ के मौके पर ढेर सारी बधाई, शुभकामना, प्यार। देखिए, संयोग है कि आज ही के दिन 2 वर्ष पहले मैंने कशिश छोड़ा था और उसके बाद सोच रहे थे कि करें क्या। तय था कि YouTube पर आना है, अब कोई चैनल में अब नौकरी नहीं करनी है, अब अपना काम करना है। तो यूं कहे तो इस चैनल का भी ख्याल जिस दिन आया, समझ जाइए उसी दिन से चीज़ें चलनी शुरू हो गई। हालांकि उसके 6 महीने बाद नवंबर दिसंबर में टाइम्स ऑफ स्वराज के नाम से हमने चैनल शुरू किया, लेकिन ख्याल आज ही के दिन, आज हम कशिश से आज़ाद हुए और आज ही के दिन हमने निर्णय लिया था कि अब YouTube पर अब एक चैनल बनाया जाए। लेकिन चैनल 2 वर्षों के दौरान बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ समझने को भी मौका मिला और अच्छा आनंद आ रहा। अब इस फॉर्मेट में मतलब YouTube पर काम करना बहुत सुकून दे रहा है। पत्रकारिता भी कर ले रहे हैं और डंके के चोट पर पत्रकारिता कर दे रहे हैं, ये भी बात। चलिए अब थोड़ा शिक्षक मित्रों से बात कर लें। देखिए, सच बोलते हैं लेकिन कड़वा बोलते हैं। हम आपको कभी डालीमा में नहीं रख सकते हैं। हम आपसे एक बात आप जान लीजिए कि हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहता है कि हम आप पर खबर ऐसा चलाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और देखने से हमें पैसा कमा लें। ये कभी उद्देश्य नहीं रहता है। इसलिए कभी मास्टर बाबू कहते हैं, कभी आपके लिए लड़ते भी हैं। वो मेरा पत्रकारिता का स्वभाव है। जो मेरी जानकारी होगी वही हम चलाएंगे। आपको खुश करने के लिए हम खबर नहीं चला सकते। कल मैंने खबर चलाई थी ना कि जो 15 अगस्त को घोषणा होना है उसको लेकर एस सिद्धार्थ ने जो तैयारी, जो शिक्षा विभाग के बारे में जो जानकारी उन्होंने दी है, उससे सीएम बड़ी गुस्से में थे और फटकार लगाया। और मैंने सारे मीडिया हाउस, सारे चैनल, अखबार वाले तक ये उम्मीद जगा रहे थे, उम्मीद कर रहे थे ना, खबर क्या चला रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक घोषित किया जाएगा, बीपीएससी वाले को ट्रांसफर नीति की घोषणा होगी। और मैं कह रहा था कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और आज सीएम ने अपने भाषण में वो संकेत दे भी दिया जो मैं कह रहा था। देखिए, अभी बहुत परीक्षा आप लोगों की का बाकी है और परीक्षा के लिए तैयार रहिए। ये जो काउंसलिंग हो रहा है ना, और जिस तरीके से काउंसलिंग हो रहा है और जिस स्तर पर काउंसलिंग हो रहा है, उसमें और वक्त लगेगा, ये साफ तय है। सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर फिलहाल, देखिए इसमें क्या है कि जो अपने घर के आसपास हैं वो चाहते हैं कि जितना विलम्ब हो सके, जो वर्षों से अपने घर से दूर हैं वो चाहते हैं कि कितना जल्दी हो जाए कि हम अपने घर तक पहुंच जाए। दोनों के लिए बड़ा मुश्किल समय है, ये दौर बड़ा मुश्किल दौर है ये। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालिए। बड़ी मुश्किल है, कैसे आप बाहर निकल पाएंगे? बाहर हम निकल सकते हैं। ये जो उलूल जुलूल चीज़ें जो चलाई जाती है ना, उस पर ध्यान कम दीजिए। होना होगा, आपको खबर मिल जाएगी कि हाँ अब होने वाला है। आप खुद विभाग के आदमी हैं, आपके विभाग के लोगों से आपको खुद बातचीत होती है, तो फिर परेशानी किस बात को लेकर है? और ये समझिए, आज सीएम ने इंडिकेशन दे दिया है शिक्षा विभाग को लेकर। जो उनका नज़रिया है, उनके जिस समय वो बोल रहे थे उनके फेस इंप्रेशन पर गौर करिएगा। जिस समय शिक्षा विभाग पर बोल रहे थे, सिद्धार्थ का पसीना चल रहा था गांधी मैदान में, समझ रहे थे कि कहीं कुछ बोल न दे। और ये तय मानिए कि सिद्धार्थ और सुनील कुमार से कुछ होने वाला भी नहीं है। वेतन में भी प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को, क्या कीजिएगा? ये लोग निर्णय नहीं ले सकता है, जबकि दोनों आदमी लाडला है नीतीश के। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ब्यूरोक्रेट हैं।
एक पुलिस के हेड रह चुके हैं, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के उप हेड है, मतलब ये अपर मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव रैंक में कभी भी जा सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि ये सीएम के सेक्रेटरी है, सबसे बड़ा पावरफुल है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ जितना जांच हुआ उसी तरीके से धीमे गति से चल रहा है। काउंसलिंग कितना लेट से शुरू हुआ और कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। 3 सितंबर तक का स्लॉट है, हमें लगता है वो बढ़ेगा भी, क्योंकि हर दिन 20 से 30% काउंसलिंग में लोगों को डाल दिया जा रहा है कि आप सस्पेक्टेड हैं, उसमें कुछ लोग सस्पेक्टेड हैं भी, आधार वाला मसला भी है, बहुत सारे तरह के मसले आए हैं। खैर उन सब मसलों पर हम चर्चा करने आज नहीं आए हैं, हम सिर्फ यही चर्चा करने के मसले पर आए थे कि जिन सवालों को हम उठाते हैं तो वो पूरी जिम्मेवारी के साथ हम उठाते हैं। मुझे मालूम है कि हमसे लोग सवाल करेंगे, आप नए व्यूअर अब हमारे हो सकते हैं। जब से शिक्षक पर हम कहना शुरू किए हैं तो ये आपके लिए लग रहा होगा कि हमने नए व्यूअरशिप हैं, तो आप मेरी विश्वसनीयता, मेरे कहने का क्या मतलब है, ये इससे आपका वास्ता नहीं रहा है। इसलिए आपको लगता है कि संतोष जी बहुत चीज उलट पुलट बोलते हैं। देखिए 25 वर्षों का हमारा एक कमाई है, पूंजी है, और वो पूंजी, ये खबर, हम जो खबर चलाते हैं वो सिर्फ आप ही तक नहीं जाता है, ब्यूरोक्रेसी में भी जाता है। ऐसे लोग जो हमको वर्षों से जानते हैं वो भी हमारी खबर को देखते हैं। इसलिए हम यूट्यूबर्स की तरह जो है ना उल्टा पुल्टा हेडिंग लगा सकते हैं, उसमें तो मेरा व्यू अब ये चला देना कि मुख्यमंत्री जो है सो कल कुछ सौगात देने वाले हैं, देखिए कितना व्यूअरशिप बढ़ जाएगा। तो हम ना उस तरीके का थंबनेल लगाते हैं और ना हम उस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं। खैर सीएम का कहना साफ है क्या, और बहालियाँ होंगी, लेकिन उन बहाली के प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इसलिए बीपीएससी की रिजल्ट निकलने के बाद भी जो है जनाब से पोस्टिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। खैर चलिए 15 अगस्त है, जलेबी खाइए, हम लोग भी जलेबी खाए हैं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समय पर होगा। और बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं ना, कल जरा उनसे बात करें, क्योंकि वो यंग जनरेशन भी है और वो अपनी आलोचना नहीं सुनते हैं, लेकिन हम तो भाई एंटीबायोटिक देते हैं। हमारा काम करने का तरीका होम्योपैथिक दवा वाला नहीं, हम होम्योपैथिक इलाज नहीं करते, हम सीधा एंटीबायोटिक देते हैं। तो कल बीपीएससी के जो अंदर में भी जो खेल हो रहा है उस खेल पर भी चर्चा करेंगे। चलिए एक बार फिर चलते चलते आज़ादी के 78वें वर्षगांठ पे आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारे बधाइयाँ।